शर्ट या कमीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़के और लड़कियां सभी पहनते हैं। लेकिन ये शर्ट बल्क में फैक्ट्री में बनती कैसे है और किन हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन शर्ट्स को बनाने की शुरुआत होती है इन बड़े बड़े थानों से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोल में कपड़े रहते हैं और उन्हें इस तरीके से उतार लिया जाता है। और अब बारी आती है इन सभी कपड़ों को लेयर बाय लेयर इस टेबल पे रखने की। इस टेबल पे ही रख के कपड़ों का यानी शर्ट्स का अलग अलग साइज़ काटा जाता है। इसके ऊपर रखी जाती है लोहे की बार और इन डंडे की सहायता से इस कपड़े की सिलवटें दूर कर इस स्पेशल मशीन से इसे कट कर लिया जाता है। अब शर्ट्स कई सारे कलर्स की होती हैं, इसलिए सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं। नीचे कई सारे लेयर्स में कपड़े रखे हुए हैं जिन्हें काटा जाता है। वो ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, वो ग्रीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम है। जैसे यहाँ पे इसके बाद अब ये रेड कलर के कपड़े को काटा जा रहा है। एक बार सभी कपड़े कट जाते हैं तो फिर ये जाते हैं मास्टर साहब के पास और इनका काम होता है इन कपड़ों के ऊपर सही माप में इन कपड़ों की कटाई करना, जिन पीसेस को जोड़ करके शर्ट या कमीज़ तैयार की जाती है। हर एक पार्ट को काफ़ी बारीकी से ये कपड़े की ऊपरी लेयर पे डिज़ाइन करते हैं और इन्हीं डिज़ाइंस की सहायता से आगे जो शर्ट बनाने का प्रोसेस है वो हाईटेक मशीन्स के थ्रू किया जाता है। और उसके बाद आते हैं इस बाहुबली मशीन के पास, जिसका काम होता है इन सभी कपड़ों को काटना। और ये काम दिखने में जितना ज़्यादा आसान लग रहा है दोस्तों, ये उतना ही ज़्यादा बारीक और डिटेल और मेहनत का काम है, उसी तरीके से जैसे ये वीडियो है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इस मशीन से काटने के बाद इन सारे कपड़ों की लेयरिंग करके इन्हें बंडल बना के अलग अलग जगहों पर रख दिया जाता है। चाहे पीस छोटा हो या बड़ा, वो इसी मशीन के थ्रू काटा जाता है। आप देख सकते हैं स्केचेस से डिज़ाइन बनी हुई है और उन्हीं डिज़ाइंस पे ये मशीन जो है एक बार में 500 से 600 कपड़े के लेयर्स को काट देते हैं। यानी कि एक बार में 700 से 800 शर्ट्स बन के रेडी होते हैं। अब ये लेयर्स जो होते हैं वो आते हैं टेलर्स के पास, जिनका काम होता है इस स्पेशल मशीन्स के थ्रू इस कपड़े के डिफरेंट पार्ट्स को सिलना। जैसे यहाँ पे शर्ट का आगे का भाग सिला जा रहा है तो इसके लिए एक लेयर ऊपर डाली गई है और दूसरी लेयर शर्ट की यहाँ नीचे मशीन में डाली जाएगी। और पैडल दबाते ही ये मशीन जो है आगे का शर्ट का हिस्सा सिल देगी और इसी हिस्से पे शर्ट के जो बटन्स होते हैं वो फिलअप होते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट कपड़ों के लिए डिफरेंट पार्ट्स को सिल लिया जाता है। जैसे वहाँ पे उस कपड़े पे सिला गया बटन वाला हिस्सा, फिर उसके बाद इस पे सिला जा रहा है पॉकेट का हिस्सा। इसी तरीके से छोटे मोटे करके एक शर्ट को बनाने में 12 से 15 पीसेस जो कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। और एकदम लास्ट में बारी आती है काफ को सील करके सभी शर्ट को आपस में मर्ज कर देने की। इस प्रोसेस के हो जाने के बाद जो शर्ट है वो बन के पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। और अब बारी है इस पर बटन्स डालने की। आपने काफ वाला हिस्सा देखा, अब उन हिस्से पे इस स्पेशल मशीन के थ्रू बटन डाला जाता है। इसमें एक बार में एक पीस बटन डालो और ये रेडी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है और वो आती है कपड़ों को पैक करना। लेकिन पैक करने से पहले उसे स्पेशल आयरन के थ्रू प्रेस किया जाता है। इस टेबल की खासियत ये है कि इसके नीचे पूरा वैक्यूम प्रेशर रहता है। जैसे ही पैडल दबाया जाता है शर्ट देखिए एकदम नीचे चिपक चुकी है और इस आयरन में स्टीम रहती है। स्टीम और प्रेशर के साथ ये शर्ट जो है एकदम अच्छे से प्रेस हो जाता है। प्रेस के साथ ही कॉलर्स वगैरह पे जो चीज़ें लगाई जाती हैं जैसे टैग्स, स्टिकर्स, उसके साथ ही प्लास्टिक शीट्स जिससे कॉलर्स को अच्छे से रखा जा सके, इसी टाइम पे सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। और अब बारी आती है क्वालिटी कंट्रोल की। यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स को भी बारीकी से देखा जाता है और कमियों को दूर किया जाता है। एक बार क्वालिटी कंट्रोल जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर अब बारी आ जाती है यहाँ पे इस शर्ट्स को पैक करने की। पैक करने के लिए कॉलर्स में डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स और प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है जिससे इनका आकार ना बिगड़े, क्योंकि ये शोरूम में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट दुकान पे जाते हैं और डायरेक्ट डब्बे में से ही कस्टमर को सेल कर दिए जाते हैं। और अब फिर बारी आती है इसे पैक करने की। अब दोस्तों ये शर्ट पैक करने का प्रोसेस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसे पैक करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। और यही कारण होता है कि एक बार ये शर्ट अगर पैक हो जाए, आप इसको दोबारा खोलते हैं तो इसको दोबारा इस तरीके से पैक कर पाना मुश्किल ही नहीं, एक नॉर्मल लोग के लिए नामुमकिन होता है। तो देखिए किस तरीके से ये पैक हो रहा है। एक बार जब ये शर्ट पैक हो जाता है फिर बारी आती है इसे प्लास्टिक रैप करके लोगों तक सेल आउट करने की।
आपको बता दें दोस्तों, फैक्ट्री पे बनाने पे ये शर्ट्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम आती है, लेकिन रिटेल मार्केट में आते आते ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। अगर आप चाहें किसी फैक्ट्री पे विजिट करना तो आप इसी फैक्ट्री पे विजिट करके यहाँ पे बल्क रेट पे भी रिटेल्स में कपड़े ले सकते हैं।